हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, आपके लिए 50 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ सभी एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, सही क्रम चुनिए। बिसलपुर बांध, बनास नदी, मेजा बांध, खारी नदी, सिद्धमुख नहर, यमुना नदी, पोंग बांध, चंबल नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप प्लीज़ कमेंट करो। तो इसका सही आंसर है बिसलपुर बांध, बनास नदी। और आगे क्वेश्चन है, निम्न का मेल कीजिए। इसमें से आपको इसका मिलान करना है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर है इसका ए नंबर, यानी जल महल झील। तो ये कहाँ पर है? तो ये है जयपुर में। पांडुपोल जल प्रताप प्रताप कहाँ है? तो ये स्थित है अलवर। और लूणकरसन झील कहाँ है? तो ये है बीकानेर में। फतेह सागर झील जो कि वो है उदयपुर में। और आगे क्वेश्चन है, तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर, जयपुर, जालोर, झुंझुनू। तो सही आंसर होगा इसका जोधपुर। और आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है निम्न जिले में। चांद बावड़ी है जो कि कौन से जिले में स्थित है? तो कोटा, भरतपुर, अलवर, दौसा। तो सही आंसर होगा इसका दौसा में स्थित है चांद बावड़ी। और आगे क्वेश्चन है, छापी बांध किस जिले में? ये छापी कौन सा छापी बांध है जो कि किस जिले में? तो ये है बारा, कोटा, झालावाड़, टोंक। सही आंसर होगा इसका बारा जिले में छापी बांध। और आगे क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में प्लाया झील कहाँ स्थित है? तो बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर। तो प्लाया झील स्थित है जैसलमेर जिले के अंदर। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती हैं? कौन सी झीलें हैं जो कि सिंचाई के काम ली जाती हैं? पिछोला और अन्ना सागर, कोलायत और पुष्कर, जयसमंद और राजसमंद, पंचपदरा और सिलीसेड। तो सही आंसर होगा जयसमंद और राजसमंद झीलें जो कि काम में ली जाती हैं। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम यानी NLCP के अंतर्गत नहीं आती? तो वो है फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील, अन्ना सागर झील। तो सही आंसर है स्वरूप सागर झील जो कि नहीं आती है। तो कौन सी नदी अजमेर जिले की है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि कहाँ की है? अजमेर जिले की है। तो सोम, साबरमती, लूनी, सरस्वती। तो सही आंसर होगा लूनी नदी है जो कि अजमेर जिले की है। आगे क्वेश्चन है, बालोतरा से आगे लूनी नदी के जल में खारापन का मुख्य कारण? बाल कहाँ से? लूनी नदी अजमेर से जब निकलती है तो उसका पानी मीठा होता है, तब ये बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा रहता है। जैसे ही बालोतरा से आगे निकलती है इसका पानी खारा हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता के कारण। और राजस्थान में बागड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? तो दक्षिणी पठार, शेखावाटी भूभाग, शाम्बर बेसिन, चंबल बेसिन। तो सही आंसर होगा शेखावाटी भूभाग। और आगे क्वेश्चन है, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान निम्न में से किस जिले में? कौन सी त्रिवेणी नदियों का संगम किस जिले में? तो वो है डूंगरपुर में। बांसवाड़ा जिले में खांदू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है?
खांडू के निकट, तो वो करती हैं माही नदी प्रवेश करती है। कहाँ करती है? खांडू के निकट। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? माही नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो वो है मेमत झील, धार, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जिलों से होकर बहती है? सर्वाधिक जिलों से होकर बहती है, तो वो है यानी चंबल नदी है। कितने जिलों से होकर बहती है प्लीज कमेंट करना। नदी व उनके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं निम्न युगों से असंगत युगम कौन सा है? तो बेडच आहार सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता, कोठारी बागोर सभ्यता, कांतली पाषाणकालीन सभ्यता। तो सही आंसर होगा इसका कांतली पाषाणकालीन सभ्यता। यह युगम क्या है? असंगत है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत युगम को कौन सा है? तो सही आंसर है इसका डी नंबर, यानी गढ़ पैलेस कोटा दुर्ग, जो कि क्या है? काली सिंध नदी के किनारे, यह असंगत है। मेडा नदी घाटी में पाए जाते हैं। मेडा नदी की घाटी है, इसमें पाए जाते हैं, तो क्या बरखान पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? तो वो लेके जाती हैं माही, लूनी, सोम व साबरमती, यानी माही भी लेके जाती है, लूनी, सोम और साबरमती। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अब पूछा है बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं? तो बनास गिरती है, चंबल गिरती है और काली सिंध भी गिरती है। और चंबल की सहायक नदियों में कौन सी नदी सर्वप्रथम चंबल में मिलती है? तो चंबल में सर्वप्रथम नदी कौन सी मिलती है? तो वो मिलती है छोटी काली सिंध नदी, जो कि सहायक नदी है। अजमेर की फौज सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ये फौज सागर झील कहाँ है? तो ये है अजमेर ज़िले के अंदर है। और ये किस नदी के नदी पर हुआ है इसका निर्माण? तो इसका निर्माण हुआ है बांडी नदी के पर। राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी निरंतर बहने वाली नदी तो कौन सी है? माही, ज्वाई, चंबल। तो सही आंसर है चंबल नदी, जो कि निरंतर बहने वाली नदी। चंबल नदी घाटी परियोजना को कितने चरणों में पूरा किया गया? चंबल नदी है, इसको कितने चरणों में पूरा किया गया? तो 3 चरणों में पूरा किया गया। चंबल परियोजना के द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण किया गया? चंबल नदी है, इसमें द्वितीय चरण में कौन सा बांध बनाया गया? यानी तो राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। राणा प्रताप सागर बांध कौन से जिले में? प्लीज कमेंट करना। आगे क्वेश्चन है, भारत की वह एकमात्र नदी जो जैव विविधता और नैसर्गिक सौंदर्य से बलबूते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती हैं, तो कौन सी है? तो वो भी चंबल नदी है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है? किसका? अरब सागरीय प्रवाह का अंग है, तो वो है माही नदी। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? जल ग्रहण यानी किस नदी का है? तो सही आंसर होगा बनास नदी का है जल ग्रहण। आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती हैं? आधी खारी है और आधी मीठी है, तो कौन सी नदी कहलाती है? तो वो कहलाती है लूनी नदी, जो कि अजमेर से निकलती है। बालोतरा से आगे इसका पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? तो सही आंसर है अजमेर के सबसे पास पड़ता है। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है?
तो वो बनाती है चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा। आगे क्वेश्चन है, राज्य की निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? तो सही आंसर है इसका डी नंबर, यानी ज्वाई, सुकड़ी और कोठारी और मेज। आगे क्वेश्चन है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? कोठारी नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से माना गया है? तो उद्गम स्थल इसका राजसमंद में दिवेर से माना गया है। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चंबल नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो वो है चरणवती। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को इनके विलीन होने के स्थल को सुमेलित कीजिए। तो सही आंसर है इसका 1 नंबर, यानी चंबल नदी उत्तर प्रदेश में मुरादगंज के निकट यमुना नदी में, और बनास नदी स्वाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में, और बेड़स नदी भीलवाड़ा जिले में बिगोद के निकट बनास नदी में, और काली सिंध नानेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में। और आगे क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी, तो मुख्य नदी है चंबल, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो वो नदी है चंबल। आगे क्वेश्चन है, अच्छी वर्षा वाले मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र निम्न वर्षा वाले मध्य प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो वो है लूनी नदी। आगे क्वेश्चन है, नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, उपयुक्त को आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली की नदी को कौन सी सही कूट को चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी रूपनगढ़ और साबी और घग्गर। आगे क्वेश्चन है, चंबल परियोजना निम्न में से किन जिलों का सर्वाधिक सिंचाई लाभ मिलता है? चंबल परियोजना से कौन से जिलों को सर्वाधिक लाभ मिलता है? तो वो मिलता है कोटा, बारा और बूंदी जिलों को। राजस्थान की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो सही आंसर है इसका गंभीरी, काली सिंध, साबरमती और शुकड़ी। आगे क्वेश्चन है, चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर, चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो वो बसा हुआ है झालरा पाटन, जो कि घंटियों का शहर भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान में जो प्रवाहित नदियाँ होती हैं उनका अधिकांश उद्गम कहाँ से होता है? तो अरावली की पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत। तो सही आंसर है इसका ए और बी दोनों सही है। राज्य के पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी है सागी। और आगे क्वेश्चन है, व्यास परियोजना से राजस्थान का कौन सा लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं है? तो वो है सिंचाई। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी का नाम है चंबल। साबरमती की सहायक नदियाँ, तो साबरमती की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो वो है सेई, वाक्कल और हथमती। और आगे क्वेश्चन है,
जयपुर की बैराठ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? जयपुर है, उसमें बैराठ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है बाण गंगा। बैराठ की पहाड़ियों से, वैसे बैराठ, वैसे बाण गंगा। कहाँ से निकलती है? वह नदी जो राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती हैं। राजस्थान में क्या? रुंडित सरिता कहलाती हैं। तो वो नदी है बाण गंगा। और आगे क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रदेशों व नदियों को सम्मिलित कीजिए। तो सही आंसर है इसका डी नंबर, यानी उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान, तो वो है बांडी। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, तो वो है माही। दक्षिणी पूर्वी पठार, तो वो है चंबल। पूर्वी मैदान, तो वो है मोरेल। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। यदि एक भी क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट किया करो कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आगे मैं और बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।